उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों और सामाजिक गठबंधन के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है, जहां हर राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने और विरोधी दल के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश करता है। इसी संदर्भ में सपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयानों और राजनीतिक रुख को लेकर चर्चाएं तेज है। उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी और विशेष रूप से यादव समाज को लेकर पूरी तरह से देखिए अलग बयान दे रहे हैं। आलोचना देखिए पूरी तरह से यादव समाज की कर रहे हैं। हालांकि उनके समर्थन के देखिए इस राजनीतिक रणनीति और सामाजिक संतुलन की कोशिश भी बता रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लंबे समय से ये दावा करती रही है कि वह पिछड़ा वर्ग और दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की राजनीति करती है, लेकिन राजनीतिक विरोधी दल अक्सर ये तर्क देता है कि सपा को मजबूत आधार यादव और मुस्लिम मतदाताओं पर टिका हुआ माना जाता है। यही वजह है कि यादव वोट बैंक को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक शक्ति माना जाता है, क्योंकि ये बड़ा और संगठित मतदाता है वो समूह कई सीटों पर अपनी पकड़ रखता है। इसी राजनीतिक विस्तार देखिए इसी राजनीति की ओर अगर देखें तो इसी में ओम प्रकाश राजभर के बयान और उनकी रणनीति को देखा जा रहा है, जहां वह सपा की देखिए सामाजिक और संचार पर सवाल उठाते रहे हैं। ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि किसी एक जाति का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह से नहीं होना चाहिए, और साथ में राजभर स्वयं एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनकी राजनीति अक्सर गैर यादव पिछड़े जातियों और वंचित समुदाय को संगठित करने पर केंद्रित रही है। उनका राजनीतिक संदेश ये रहता है कि सत्ता और देखिए पूरी तरह से सभी सामाजिक समूहों में समान रूप से बांटना चाहिए, साथ ही एक साथ सबको होना चाहिए, ना कि किसी एक समूह तक सीमित रखना चाहिए। इसी वजह से उनके बयानों को लेकर लोग सामाजिक न्याय की राजनीति मानते हैं, जब कुछ लोग इसे जातीय ध्रुवीकरण बनाने में पूरी तरह से राजनीति के रूप देख रहे हैं। उधर ये देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका भी इस पूरे क्षेत्र में रही है। समझने के लिए देखिए आपको बताएं कि 2024 के बाद बीजेपी ने राज्य में मजबूत सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न पिछड़े जातियों, गैर यादव समूह और गैर जाटव देखिए आपको बताएं कि दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ना पूरी फोकस अब की बार बीजेपी सरकार कर रही है। इस रणनीति के तहत पार्टी ने ऐसे सहयोगी दलों को भी साथ लिया है जो उन समुदाय की आवाज माने जाते हैं, जिनको लेकर ये धारणा रहती है कि वह बड़े दल की मुख्य धारा की राजनीति में पूरी तरह से देखिए निशाना बनाते हैं। इस संदर्भ में ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह इन सामाजिक समूहों की राजनीतिक आकांक्षाओं को सामने लाते हैं, जो खुद को पूरी तरह से देखिए एक मजबूत एक आदमी बनाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि इस तरह की राजनीतिक अक्सर विरोधी दल द्वारा जातीय विभाजन को बढ़ावा देने वाला काम करती है। दूसरी ओर समर्थन पक्ष का तर्क होता है कि ये केवल राजनीतिक रूप में होता है और साथ ही हिंसा बढ़ाता है, जिससे हर दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अलग अलग सामाजिक समूहों तक पहुंचने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए ओम प्रकाश राजभर के बयानों और उनकी राजनीतिक को लेकर जो उनकी रणनीति अब हो रही है, किसी एक जाति के विरोध या समर्थन के रूप में नहीं देख सकते। देखना पूरी तस्वीर को सरल बनाना होगा, और साथ ही आपको बताएं ये एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो जाता है, जिसमें भारतीय समीकरण, वोट बैंक की राजनीति और गठबंधन की मजबूरियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राजनीतिक हमेशा जटिल रही है, जहां सामाजिक संरचना और गुणवत्ता पूरी तरह से तो कुल मिलाकर कहा जाए तो देखिए आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जाति का दबदबा हमेशा से रहा है। तो कभी भी विधानसभा चुनाव हो तो जाति का एक पहलू हमेशा से उत्तर प्रदेश में रहा है, और उत्तर प्रदेश में जाति का एक वोट बैंक हमेशा माना जाता है। तो देखिए अगर आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने हैं तो हर जाति, हर वर्ग को, हर पिछड़े वर्ग को, सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जब भी आपको वोट मिल पाएगी। आपको बताएं कि देखिए समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी सरकार हो, सभी पार्टियां पूरी कोशिश करती हैं कि हर जाति, हर समूह को एक साथ लेकर चलें। और साथ ही उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे जाति का बोलबाला राजनीति में बहुत ज्यादा होता है। यादव समुदाय हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो,
सब में देखिए यहाँ जाति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आपको बताएं कि बीजेपी जो कोर वोट मानी जाती है वो मानी जाती है पंडित की। तो ऐसे में देखिए बीजेपी का और फोकस रहता है कि वो पिछड़े वर्ग को भी अपने साथ लेकर चले और पिछड़े वर्ग के कुछ ऐसे नेताओं को अपने साथ लेकर चले जो उनकी जनता सुने।